आंटी जी, हम प्रॉमिस करते हैं हम दिन का खाना आप ही के साथ खाएंगे। तुम लोग के लिए कुछ स्पेशल पका रही हूँ मैं, है ना? चलो ना संजय, चलो ना। चलो। कितना नीमन दोनों के जोड़ी लाग रहल बानू, एकदम राम सीता की तरह। जीते जी ना होगी। अरे भैया दही तो खा ली। बस हो गई भैया। अरे वो लड़की बिया, वो तो लड़कों के भी कान कुतर ले बिया। राम राम राम, कितना बेहयाई। सबके सामने संजय के जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले गई। आएगो ही हिया जे हमेशा ओकर तरफदारी करत रहनी। अरे ये छत के नीचे इज्जत से बाड़ी स ओकर बहकल घोड़ी के पीछे अपन नाम खराब मत कर। बुआ जी, बेकार के दूसरा कोई का गुस्सा हमरा ऊपर उतारत बने। हम तो उहे कहनी है जो सच रहे। रउआ को कुछ बुरा लागल होके तो हमरा के माफ कर देब। बस बस, अब ज्यादा चमके के जरूरत नहीं के। हमरा तो हमार भैया के घर के चिंता हो रहल बा। हमरा तो लागता कि घर पे जरूर कोनो बुरी नजर का साया हो गइल बा। अरे रात से ही खटखट शुरू हो गई और हमरा तो बुझाता कि ई लड़की के लक्षण ठीक नहीं खे। अरे खराब पोरा के बिया। जनक, ओकर पाँव के तलवा देख ले हो। जनक, ओकर पाँव के तलवा देख ले हो। पाँव के तलवा? कैसन बात कर रहल बानी दीदी जी? अब हम ओकर पाँव के तलवा कैसे देख ले? अब तनी ध्यान से देखिए, ओकर पूरा पाँव जमीन पे ना पड़े। ई लक्षण ठीक नहीं खे। अरे खराब पोरा के भी आई। यही से हम कहत रहनी कि राते से बुरा बुरा सपना काहे आवत रहे। सपना? कैसन सपना? ए दीदी जी, राते हमरा लागल कि हमरा छाती पर कोई बैठ के हमरा गर्दन दबावत होगी। हमरा से कहत होगी, ए जनकवा, तू यहाँ चैन से बैठल बारे रे, हाँ? और हम दिन रात यहाँ भटक रहल बानी। अरे जनकवा, हमरे इंसाफ चाहिए रे, हमरे इंसाफ चाहिए। आप बुझाइल दीदी जी, हम कहत रहनी न दीदी जी कि हमार दीदिया के साथ जरूर कोनो नाइंसाफी भइल। दिन रात ही खटखट करे वाला कोनो और दूसर नहीं के हमार दीदिया के आत्मा ही हो। ना ना, भौजी की आत्मा? वो तो बहुत पुण्य आत्मा रही। वो तो कब के वेतन निपार करके मोक्ष ले ले हुई है। अरे वही तो नहीं खे भइल। अब दीदी जी, हमार मानी तो पंडित जी के बुलवा के कोई उपाय करवा ली। ठीक बा, हम अभी जाके भैया से बात करा था। अरे ना ना, भैया जी से कुछ ना कहीं तो करिए वरिए कुछ ना, उल्टा बवाल खड़ा कर दिए। ठीक बा, तू पंडित जी के बोला के लाओ, हम उनकरा से बात करब। दीदी जी, ये बात हमनी से बाहर ना जाए के चाहिए, न तो होखी कुछ ना, झूठ मूठ के सब हमारे कपार पर आ जाए। ना ना, ये बात हमनी से बाहर ना जाई। कारे नानू जाई? का मतलब हमरा के काहे बोलत बने? लगाता हम ही ले जाते। दीदी जी, हमें वो न्योता में जात बन पंडित से वो कहते जा, वो आके भेंट कर ली रहुआ से। भौजी की आत्मा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय सत्यु लोक उजागर।
प्रणाम बड़का बाबा। प्रणाम, बैठ। बाबा वो गांधी सेतु रिपेयरिंग वर्क के टेंडर पास हो गई बा, ई बा ओकर वर्क ऑर्डर। बस एक बार इंजीनियर साहब से भेंट करे के पड़ी। रहुआ कहीं तो आज ही उनकर से भेंट करके आ जाइए हम। जा मिलावा। ठीक है बड़का बाबा, 2 बज गई बा। राउर खाना खा के दवाई लेवे के टाइम हो गई। अरे 2 बज गए तू जा, हम जाते नहीं। जी ए बंटी। जी बड़का बाबा। संजय के एगो दोस्त आयल बिया दिल्ली से, तोरा से भेंट भइल की ना? हाँ बड़े बाबा, सवेरे ही तो भेंट भइल उनकरा से। कितना दिन एजा रही? ये तो हमरा के पता नहीं है। तो पता कर और हमरा के बतावा। बहुत दिन ओकरा के बर्दाश्त न कर पाई हम, बुझला? जी का भाई का सोचता नहीं? सोचना चिंता हो रहा बा। कैसन चिंता? अरे वो कुछ बोलत का नहीं की? का बोल देखत ना बारू का भैया संजय के बीच में बेवजह बात के खिंचाता नहीं। आज इस समय भौजी के कमी महसूस हो रहा बा। भौजी चाहे जैसन भी रहली, हमेशा अपन परिवार के ढाल बन के रहली। सच्चे कहे जाला, बिरगढ़नी घर भूत के डेरा। रुआ परेशान मत होगी, समय के साथ हर घाव भर जाला। अभी घाव ताजा ताजा बना, भरे में समय तो लगबे करी। यह बात का तो डर है कहीं घाव नासूर ना बन जाए। तो रुआ एक बार भैया से कहानी की बात कर, काहे कि भैया के समझावल ज्यादा अच्छा रही संजय के समझावला से। ठीक है तरु, बिन मतारी के बच्चा, वैसे भी तू अपन होश में नहीं किया। ठीक है कहते नहीं केहू कितनो अपना में सटा ले, लेकिन दूध के वेग के ममता कुछ औरे होखेला। का कहबू, ये तो जग के पुराना रीत था। लाख स्नेह जोड़े के बावजूद भी कृष्ण जी के यशोदा जी अपन आंचल में न समा पैली, तो आम आदमी के का हैसियत बा। बाकी इहो तो साँचा कि राधा जी के नाम उनका से कहियो अलगे ना भइल। मतलब अरे वह संजय में कोनो बदलाव नजर ना आइल है? का? अरे
वो लड़की के अइला से संजय के चेहरा पे खुशी आ गई बा। हाँ तू ठीक कहता रे। हमरा तो लागता कि इहे लड़की दोनों बाप बेटा के बीच के खाई पाट दी। पागल हो गई बारू का? ई लेकी भैया के तनिको नहीं के सुहात। तू होकरा से इतना इतना बड़ा उम्मीद लगा के बैठल बारू। अरे 3 बज गई। का भाई? केहू से मिले जाके बाद तो लॉटरी से भैया से मिल ले, काहे कि सवेरे से अकेले टेंशन में बैठल होके वहाँ के। ठीक बा, तू कपड़ा निकाल दा, हम हाथ मुंह धो के आवतनी। जेवा से जनक बाबू जब हमारे पास आइलेन तबे हम बुझ गईनी कि कोनो विकट समस्या आ गइल बा। पंडित जी एकर जल्दी कोनो उपाय करी। देखी रउआ चिंता ना करी, अब हम आ गइल बानी, सब देख ले। रउआ हमरा के तो चिन्हत नहीं खे, लेकिन जो बड़की मलकाइन रहलीन वो हमरा के जानत रहलीन। अब का बतावल जाए पंडित जी, उनकरा ना रहला से तो घर के हाल बेहाल हो गई। देखी हम रउआ से कहली ना कि चिंता मत करी। चिंता और चिता में एगो बिंदी के अंतर होला। चिंता जवन ह निम्मन मनई के देह सुखा देला, चिता मुर्दा के जला के राख कर देला। अब हम आ गइल बानी ई घरे में जौन अलाय बलाय भूत प्रेत होई सबके उपाय हम कर देब। रउआ चिंता मत करी। हाँ ई सब ई झोला में धर दा। तनी आराम से गिरे के ना चाहिए। वाह वाह वाह, ई घरे में जब हम आ जाए ना तो हमारा आत्मा तृप्त हो जाला। ला बेटी हम जाई। जय माँ जगदम्बे, जय माँ काली। यहाँ से हलाय बलाय भगावा। जय माँ काली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी। गइल देखी ये जोन जादू टोना टोटका होला केहू के सामने ना करे के चाहिए, नहीं तो एकर असर कम हो जाए। समझली? एक मिनट, ये कहा? नींबू। नींबू ये नींबू बड़े बड़े सूरमा के दांत खट्टा कर देला। हाँ, ये नींबू में हम कवच शक्ति डाल के एकरा के मुख्य दरवाजा पे रख दे। फिर का है पंडित जी? हम कहली ना कि चिंता मत करी। चिंता और चिता में एगो बिंदी के अंतर होला। हाँ? हमार बात ध्यान से सुनी, है नहीं आई? काल तक अगर ये नींबू सड़ गइल तो बूझला कि भूत प्रेत अलाय बलाय सब दूरिये से भाग गई। अगर ये हेरा गई तो समझला फिर कोनो घोर संकट ई घरे पे हर आदमियन पे आवे वाला बा। बुझली? एकरा के केहू से ज्यादा चर्चा मत करिए, नहीं तो ई जो भूत प्रेत अलाय बलाय हुए निम्मन दे देख के घुसुर जाइए। ई कोनो कोना अतरा देख के
लुका जाई। सुन ले का रे? सुन ले तो केहू से कहिए मत, समझ ले, नहीं तो जोन भूत प्रेत हुए निम्मन दे दे के घुसुर जाई, बुझली? जो चल के हमरा के आपन मुख्य द्वार दिखाई, जहां पे जादू टोना टोटका करे के हो। चल आई आई। अब रहुआ चिंता ना करी, काहे कि चिंता और चिता में एगो बिनती के अंतर होला, बुझ गई ना? अब आप आराम से रही, हम जाता नहीं, जैसन खबर होके सवेरे केहू से भिजवा देंगे, समझली? जाई। प्रणाम पंडित जी। खुश रही, खुश रही। पंडित जी ये बरा का बात हो सकेला? ये पेट तो बहुत ही दुखाता, का करिए का ना करी। नाना केहू के बतावल ना जाई, पंडित जी मना कैले बाड़न, का करी, पेट तो बहुत ही दुखाता हमार। ओफो, लागत के बतावल भी ना रहल ना जाई, का करी। छुटकी दुल्हन के तो बतावल जा सकेला, वो यहाँ थोड़ी रहेली, वो तो वहाँ रहेली। हाँ चलो एकदम। अरे दीदी जी, अरे एक गिलास पानी पियावा। कोनो बात पका? अरे ना पहले एक गिलास पानी तो पियावा। लेके आओ तो। का करी, कहीं के ना कहीं अभी ना कहले हमार पेट के दर्द भी ना जाई, का करी। अरे ली दीदी जी पानी पी। का भइल, तबीयत तो ठीक बनो? हाँ हो, हमार तबीयत के का होला, बस तनी पेटवे टिस आता। रुकी हम दवा लेके अरे आते। ना हमरा के दवा के जरूरत नहीं के, हमरा के तोरा से कहू बात करे के बा। बात करे के बा? कैसन बात? पर तू केहू से कहिए मत, खाने नहीं लवा। हाँ, अब मट गई। अरे बाप रे बाप। ओह, लागत था कि ओवरडोज हो गया, एकदम गर्दन तक ढचा गई। का करी, का करी। अरे वाह, लगता आज के दिन बहुत बढ़िया बा, मन में इच्छा जागल, ओकर पूर्ति के उपाय सामने बा। अरे वाह रे प्रभु जी, इसने दिन बनौले रहिया। ये नींबू बदहजमी में बहुत काम आवेला। चला ए, चल एक शरबत बना के ले आओ जल्दी से, पेट में बहुत दर्द बा। और सुन, दोनों को एकदम गाड़ दे। रउआ न्योता में कम खाती तो काम ना चलत का? ए, हमार दिमाग बहुत गर्म बा, पेट में दर्द है, कुछ अच्छा नहीं खे लगत। और सुन, ढेर बुद्धि देवे की जरूरत नहीं खे, जब कहनी ऐसा चुपचाप कर। रउआ जाई, जाके आराम करी, हम शरबत लेके आवत बानी। हाँ। दीदिया के न रहे से एकरो ढेर चर्बी चढ़ गई, मजबूरी बा, तो एकरा तो हम 1 मिनट में बाहर के रास्ता दिखा देती। जाई ना, जाके आराम करी ना, तबीयत ठीक नहीं खेता।
हाँ जातवानी, चल जल्दी लेके आओ। पहरा तो ऐसा देवत बड़न लगा था इनका नेबू हम चुरा के खा जाए। अब सब ठीक हो गई, तो पेट दुखात रहे हमार था। भाई ठीक भाई। अरे नींबू कहाँ गई? नींबू तो गायब हो गई। पंडित जी कहले रहलन कि अगर नींबू गायब हो गई तो ये घर के अनहोनी से केहू ना बचा सकी। और नींबुआ गायब हो गई। हे भगवान, अब कहाँ होई? पता ना कहाँ होए वाला बा। ओम हरिओम हरिओम। का बात दीदी जी, काहे परेशान बने? अरे बात ही परेशानी के बा। का भइल? सब ठीक तो बा ना? का खाक ठीक बा? पंडित जी आयल रहन और टोटका कही के गइल रहन। टोटका? हाँ, कैसन टोटका? आ दुआरी पे 2 गो नींबू रख के गइल रहन। हम ता? और कह के गइल रहन कि अगर नींबू गायब हो गइल तो भारी अनिष्ट हो जाई। और नींबू गायब हो गइल, अब का करिए? एकर मतलब कि हम ही ससुरा चपेट में पड़ गए। का भइल? अरे ला, लागता कि ई बिटोना टोटका के चक्कर में पड़ गई। अब तो पंडित जी के बतावे के पड़ी। और ये आपके लिए, ये रंग आप पे खूब जचेगा। लीजिए ना आंटी जी। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा, हम तुमसे बड़े हैं, हमारा फर्ज लेना नहीं तुम्हें देना है। आंटी जी, लेना तो मुझे आप लोगों से जिंदगी भर है, और कभी कभी तो बड़ों को खुश करने का मौका मिलता है। आपको पता है, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं ना जो मन में बस जाते हैं, जिनके लिए सच में मन में आदर आता है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, पल में किसी को अपना बना लेती है। जितनी सुंदर है उतना ही सुंदर तुम्हारा मन भी है। बस छोटी माँ बस, ना तो बोरिया बिस्तर लेके यही जे पड़ जाइए। ढेर बड़ाई मत करी। व्हाट मत करिए, मैं हूँ ही इस काबिल, तो मेरी बड़ाई तो होगी ही ना। अगर आपको जलन हो रही है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं आती हूँ। ओके छोटी माँ, हम जाते नहीं। अरे तू कहाँ चल देला? नाश्ता बनाओ तनी, नाश्ता करके जाइए। दिन के खाना पर हमने के कितना इंतजार करनी सा। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे चक्कर में लेट हो गया। मैं रात का खाना खा कर ही जाऊंगी। हाँ छोटी माँ, बिना खिलेंगा के मत भेजिए, हम जाते नहीं। अरे तू बैठा। अरे फ्रेश होके हम आ रहल बनी, तब तक रहुआ इनका से बतियाई। आंटी जी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये संजय बचपन से ही ऐसा है क्या? कैसा? नहीं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता है, हर एक बात की बाल की खाल निकालता है, ऐसा क्यों है ये? क्या हुआ? मैंने कुछ? कभी कभी अपनों की कमी इंसान को अंदर से झकझोर देती है। अपनी माँ के अचानक चले जाने के सदमे को वो भूल नहीं पाया है। हादसे में भी इसे गुनाह की परछाई नजर आती है। आंटी जी एक और बात पूछूं? पूछो। वो मम्मी जी की मौत अचानक कैसे हुई? मैं इसे रख के आती हूँ। अरे आंटी,
आंटी सुनिए तो सही प्लीज, एक मिनट, आप मेरी बात तो सुनिए। आई एम सॉरी, बट वो क्या सचमुच? हाँ, उन्होंने जहर खा लिया था। मगर क्यों? जिद, छोटी छोटी बातों को लेकर अहंकार में आ जाना उनकी आदत हो गई थी। बात जब घर की होती तो हम सब मिलकर संभाल लेते, जीतना उनकी आदत हो गई थी। लेकिन एक दिन जब खुद से ही वो हार गई तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। हार? कैसी हार आंटी जी? संजय की बहन मान्या के पति यानी अपने दामाद की मौत को वो अपनी हार मान बैठी। और भैया जी ने जब मान्या की विधवा होने का इल्जाम उनके ऊपर लगाया तो उन्हें लगा कि वो हार गई है और वो अपने अहंकार के टूटने की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाई और जहर खा के इस इल्जाम से मुक्ति पाना उन्हें आसान लगा। उन्हें तो शायद पता भी नहीं कि उनकी एक गलती उनके पीछे कितनी बड़ी खाई छोड़ गई। तुम बहुत समझदार हो बेटी। आगे का हाल तुम्हारे सामने है। संजय और भैया जी के बीच के फासले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे पता है आंटी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस खाई को पाट करके ही यहाँ से जाऊंगी। ये सारी दूरियां मिटा दूंगी। बस मुझे आप लोग का साथ चाहिए। देंगी ना मेरा साथ? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं बेटा। आंटी जी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। भैया भैया भैया, भैया। अरे जय, क्या बात है? भैया ये अकेले कमरा में क्या बात हो गई? भैया ऐसा कब तक चली? जब तक ऊपर वाला चाहिए। अब ऐसा बात काहे कहता है? राउर तबीयत तो ठीक बानू? ये चेकअप करवायल कितना दिन हो गई? अरे जय, तू खामखा परेशान हो रहल बाड़ा। हम बिल्कुल ठीक बानी। आवा बैठा। जय, का बात बा? हमरा से ज्यादा तो तू परेशान दिख रहल बाड़ा। कोनो खास बात? भैया सवेरे तेरे उठ के चल गए नहीं और दिन में खाना भी ना खाई नहीं। कौन बात के दुख हो गई बा? दुख ना छे, चिंता। चिंता? कैसन चिंता भैया? जब हमनी के घर के दीवार में अब दीमक लागल शुरू हो गई और हम तो बचपन से यह सुनत आनी कि जे घर की दीवार में दीमक लाग गई वो ज्यादा दिन खड़ा ना रह सके, ढह जाला।
भैया हमनी के घर के नींव इतना कमजोर नहीं है जकरा पर कोनो दीमक असर करी। रउआ चिंता छोड़ी, अगर रउआ ए तरह से टूट जाए तो हमनी के क्या संभाली। बंटी के माए भी रउआ खातिर चिंतित बाड़ी। तो आई ना अब आज हम सब मिल के सब खाना खा जाए। बंटी के माई वो तो एक घर की लक्ष्मी पड़ी। तो चला हम आवत नहीं। जल्दी आई, हम सब रउआ इंतजार कर रहल बानी। आई। कभी तुम इस घर के लोगों को नहीं जानती हो। सबके चेहरे पे मुखौटे लगे हुए हैं यहाँ। सबसे मतलब यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हारे पापा हैं। और हाँ, अगर तुम्हारा इशारा अंकल आंटी की तरफ है तो तुम भूल में हो, क्योंकि वो सब तुम्हारा भला चाहते हैं। मेरा भला चाहने वाली बस एक ही थी, और वो मेरी माँ थी, जो अब नहीं रही। संजय, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, सब वक्त का कसूर है। तुम तो अभी भी अतीत की परछाई के आगोश में जी रहे हो और वर्तमान का उजाला तुमसे कोसों दूर है। जब तक तुम इस वर्तमान के उजाले में आकर अपनी आंखें नहीं खोलोगे, तब तक तुम्हारा सच से सामना नहीं होगा। तुम क्या समझती हो कि मैं अंधेरे में जी रहा हूं? मैं पागल हूं? Am I mad? मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हमेशा सच का ही साथ दूंगी। कभी एक बात कहूं तुमसे? हाँ बोलो। तुम बुरा तो नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? कविता, जिस सपने की ताक में तुम यहाँ आई हो ना, वो तुम्हें यहाँ कभी नहीं दिखने वाला। ये सब लोग मिलकर एक दिन तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। उफ़ो, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? सुनी, छोटी मालकिन रउआ लोग के खाने पे इंतजार करत बने। तुम जाओ, हम अभी आते हैं। चलो उठो, सब इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या मैं जान सकती हूँ आप क्यों नहीं जाएंगे? वहां पापा होंगे, और मैं नहीं चाहता कि वहां कोई नया हंगामा खड़ा हो। कैसा हंगामा? तुम्हें देख के उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो मेरा प्रॉब्लम है। चलो उठो, अब देर हो रही है। मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। कम ऑन, चलो नहीं। उठो। उठो संजय, चलो। ओह, आई प्रॉमिस यू, वहां कोई ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है? चलो। ये जनक कहाँ बा? काले से दिखाई नहीं के पड़त। अरे दिखाई कहाँ से पड़ी है? दिन में न्योता खा के आयल बाड़े, तब से पेट पकड़ के सूतल बाड़े। ओहो, ये जनकवा कब्बो ना सुधरी। देखिए जा, नहीं तो इनका कुछ भइल तो पूरा ज्वार में बदनामी से क्यों ना बचा सकी। हे बंटी। जी बाबा। कल सुबह डॉक्टर के बुला के जनकवा के चेकअप करा दो। जी बड़ा बाबा। चलो।
भैया कब है? हाँ? ना कुछ ना, खाना तो लग गई, खाना लग गई तब कौन बात की देरी बा। चला खाना शुरू कर, चला। भैया जी संजय बुआ क्या हुई दीना? भैया संजय हफ्ते हुई, आज हम भी साथ मिलकर खाए जाए। लगा था आज फिर भूखे सुते के पड़ी। काय की अरे संजय बुआ आओ आओ। बैठ। कविता आओ, खाना खाते हैं। तुम खाओ, मैं परोसती हूँ। छोटी माँ दीजिए, मैं परोस देती हूँ। हाँ बेटा, और हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे। जी। बस ठीक बा। हमरा भूख नहीं खे। देख ला, पता ना अपना आपने क्या समझे, बात बात पर जलील करेंगे चाहे। कविता कहाँ रह गई? संजू, संजू, नाराज हो मुझसे? बात भी नहीं करोगे? अच्छा, कवि, तुम यहां से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा तो सुधरने वालों में से है नहीं, क्योंकि पहले माँ थी तो माँ को टारगेट बना रखा था, अब माँ नहीं है तो मैं। और जब उन्होंने मुझसे देख लिया कि मुझसे जीत नहीं सकते हैं, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी वहां हवाई लूटने की? तुम गेस्ट थी, खाना खाती और लौट आती। हो गया या कुछ और बाकी है? एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, चाहे कोई यहाँ कितनी भी कोशिश कर ले, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम। मेरी बात समझो, ये तो अभी शुरुआत है। बाद में सभी मिलके तुम्हें टारगेट में लेंगे और तुम्हें बेइज्जत करके
यहाँ से भेज देंगे। घबराओ मत, वो दिन मैं आने नहीं दूंगी। और प्लीज आइंदा ये अपनी जुबान से दिल्ली जाने वाली बात मत किया करो। अच्छा चलो, छोटी माँ ने कमरे में खाना रखा है, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। खाना से कौन बैर है भैया जी? ऊपर से अपन तबीयत खराब करने से का फायदा? चल खाना खा ले। ना दुल्हन, मन बहुत कुफुत हो गया बा लड़का के रहन सहन देख के। जहां चलत बा गांठ में गांठ जोड़ैले चलत बा। अब लड़की की हिम्मत देखा। अरे इतना एडवांस बनल ठीक नहीं खे। चलैली खाना परोसे के बहाना बना के घाव पे नमक छिड़के खातिर। बाकी भैया जी वो संजय के मेहमान है। अरे मेहमान है तो मेहमान बन के रह के चाहिए ना, घर भैया बने की का जरूरत बा। और सुना, 2 दिन हो गए ओकरा आइला, पता करा कि कितना दिन करे के पड़ी मेहमान नवाजी। जी हम पता करे के कोशिश करत। खाना ठंडा हो रहा बा, चली चल के खा ले। तू कहा तारू तो खाही के पड़ी, बाकी केहू और बोली तब ना खाती। चला खाना लगाओ। अरे बाप रे, अब कबो न्योता पर ना जाई। और जाइब तब इतना ना खाई। और खाइब तो नहीं। वो तो कमाल के लेगा। ससुरा पंडितवा हमरे के फंसा दिलस। इन मुआ तो कमाल के लेवा। इस ससुरा पंडितवा हमरे के फंसा दिलस। का करत नहीं रहुआ? हमरा के मत मारो, हम अभी काट कुमार वाली। हमरा से गलती हो गई, हम तो गोर पड़ा नहीं। हमरा माफ करना चुड़ैल जी। रहुआ पगला गइल बानी का? खाना लिए ले बानी, मन करी तो खा ले।
मन करी तो खा ले बा ना हमरा के मत खाई सच कहा तानी देखा हम तेरे 2 गो नींबू के बदले हम 10 गो नींबू चढ़ाए हमरा से गलती हो गई हमरा के छोड़ दी हमरा के मत मारा हमरा मत खाई हमरा से गलती हो गई हमरा के छोड़ दी अब आगे से ये गलती ना हुई हमरा माफ कर दे चुड़ैल जी हम 10 गो नींबू चढ़ाई तोरा के हमरा के माफ दे दे ये का कर रहा है? हमरा से गलती हो गई चुड़ैल जी आगे सब कब हो ऐसा गलती ना हुई हमरा के माफ कर दे हमरा के जान बख्शदा हमें माफ कर दे अब आगे से गलती ना हुई हेमोलिया जी कल सवेरे ही पंडित के बोलावा हमें तो लगा था कि घर में बुरा आत्मा के प्रवेश हो गया। ओम चामुंडाय विचे नमः ओम चामुंडाय विचे नमः ओम चामुंडाय विचे नमः ओम चामुंडाय विचे नमः हम सब देखा था सब देखा था एक घरे में कोनो बड़ दुर्घटना भइल बा भयंकर दुर्घटना भइल बा नींबू 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 काटल गइल बा और ओकरा पे नमक छिड़कल गइल बा नमक जजमानिन जैसे जैसे नींबू गरी ये घरे में आफत बढ़ी। अरे बाप रे बाप पंडित जी अभी का नया बखेड़ा शुरू हो गई हम तो रवा के शांति स्थापित करे खातिर बोलावले रहनी अभी का कह रहल बानी ओझाई के दूसरा नाम डॉक्टरी होला जजमानिन जब तक बीमारी जड़ से ना उखड़ेला तब तक ठीक ना हो सकेला वही तरह भूत प्रेत जब तक घर से ना भागी तब तक आराम ना मिली बुझनी। चिंता और चिता में एक बिंदी के अंतर होला हमरा के सब पता चल गइल बा ई घरे में केकर साया बा केकर साया चुड़ैल चुड़ैल है चुड़ैल के साया कहाँ के चुड़ैल है इहे घर के केहू नया आदमी पे सवार होके आइल बिया हमरा मालूम है दीदिया क्या हमारी दीदी की आत्मा हमरे के पकड़ी तू तू चुप कर जनक पंडित जी कोई उपाय बताइए पंडित जी कुछ उपाय करी ओकरा के खातिर 7 दिना तक जाप चली और 50 किलो शुद्ध देसी घी लागी हवन करे खातिर भूत प्रेत जरावे खातिर रउआ चिंता ना करी ई पूरा घरे के बांधे के पड़ी जजमानिन थोड़ा खर्चा लागी ओकर चिंता ना करी पंडित जी बस आप तैयारी शुरू कर दी रवा हरिओम हरिओम ओकर फिकर ना करी सब बाधा से मुक्ति मिल जाएगी पंडित जी झोलवा आगे करी तनी जल्दी करी ई लो बचवा संभारत है बड़ा समझदार भी है तनी धीरज धरी संभार के टूटे ना पंडित जी हमार घर में एगो नया मेहमान आयल बिया दिल्ली से कहीं उनकरा चलते तो अरे काहे चिंता करत बानी हम कहनी ना चिंता और चिता में एगो बिंदी के अंतर होवेला जे बात से कि रउआ सब हमरा पे छोड़ दें मुक्ति पावे के बाद हम सब बता दें पंडित जी प्रणाम आनंदित रहा का बात हो सवेरे सवेरे
कहा कि जजमानिन हमरा के सवेरे सवेरे खबर भिजोले रहले, यही खातिर हम आए रहली। छोटी, अरे रात भर जनक के तबीयत खराब रहे, यही वास्ते पंडित जी के बुलावनी है। छोटी, अब जनक के तबीयत खराब रहे तो डॉक्टर के बुलावे रहे ना। अब पंडित जी के कान तक पूजा पाठ करे के बाद अभी डॉक्टर थोड़े हवे। बड़का बाबा, हाँ। हम इंजीनियर साहब के लगे जा रहल बानी, काहे कि सवेरे उनकरा से ठीक से भेंट होकेला। ठीक बा। आ सुना, रास्ते में जात जात डॉक्टर साहब के बोल दिया आके जनक के चेकअप कर ली। जा। हम तनी घूम फिर के आवत तनी। ठीक बा। अच्छा पंडित जी प्रणाम। तबीयत खराब हो। लगा था बड़का जजमान के ओझाई पे विश्वास नहीं किए, लेकिन हमहू कम नहीं किए बानी। दूध के दूध और पानी के पानी अलग कर दे, बुझला? हमार नाम है बुझावन पंडित। घबराई मत, डॉक्टर साहब से ज्यादा जानकारी बा हमारा। किताब पढ़ पढ़ के जानकारी हासिल कइला में और काम कर कर के एक्सपीरियंस बटोरला में बड़ा फर्क होखेला। कहल जाला ना कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भाया न कोई, आ एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अरे हमरा कोनो बीमारी नइखे भइल भाई धुरंधर जी, हमरा भूत धइले बा। चुड़ैल के सपना आवेला, सियार के रोलाई सुनाला। बहुत खराब इन्फेक्शन धइले बा, सीधा दिमाग पर असर कइले बा। एकदम राइफल के गोली जैसा। बाकी रउआ चिंता मत करी, धुरंधर के इंजेक्शन के साइज के देख के बड़का बड़का भूत आ चुड़ैल लोग भागी जाला। चली उलट के सुती जाई। उलट के सो जा। कौन इंजेक्शन बा? ये तो बुझात बा कि जानवर के सुइया देवेला। बोली मौत ना बीमारी बढ़ जाई। हमने दे अरे बचवा के लगा नहीं गोड़ पकड़ाता। अरे ससुराल लागत तई कंपाउंडर बा, वो वेटनरिया वाला।